आज के प्रसंग में रावण ने सबको समझाकर कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा लगाकर उसमें आग लगा दो। पूंछहीन बंदर जब अपने मालिक के पास जाएगा तो उन्हें अपने साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता भी देखूं। यह सब होते जब हनुमान जी ने देखा तो सोचा, मैं जान गया यह सब कार्य सरस्वती जी का है। उन्होंने रावण की बुद्धि को फेर दिया है। तब सभी राक्षस तेल में भिगो भिगो कर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ और लंबी कर दी। नगर में तेल और कपड़ा समाप्त हो गया। सभी पुरवासी यह खेल देखने आ गए। फिर उन्होंने हनुमान जी को नगर में ढोल बजा बजा कर घुमाया, फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी तेजी से कूदकर मकानों में चढ़ गए। उसी समय 49 प्रकार की हवाएं चलने लगीं, जिससे आग और भी बढ़ गई। हनुमान जी कूद कूद कर सभी अटारियों में आग लगाने लगे। थोड़ी ही देर में आग की करोड़ों लपटें दिखाई देने लगी। हनुमान जी ने खूब अच्छी तरह से लंका को उलट पलट कर जला डाला। फिर हनुमान जी समुद्र में कूद गए और अपनी थकावट दूर करके श्री सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हे माता, मुझे कोई निशानी दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने दी थी। तब सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार कर दिया और कहा, हे हनुमान, मेरा श्री राम से प्रणाम कहना और कहना, हे प्रभु, आप तो पूर्ण काम है। आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपना धर्म याद कराना कि मैं बहुत दीन हूँ और वे दीन दयाल हैं। अतः मेरे ऊपर कृपा करें एवं मुझे इस कष्ट से निकालें। तब हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम करके श्री राम की ओर गमन किया। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनकै कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकै प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। वह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए।
वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुते 49। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजै कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु,
यदि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की भी कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पही कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।